नमस्कार मित्रगणों, चैनल ब्रह्मांड की पुकार में आपका स्वागत है। आनंद की खोज यही है आज की इस वीडियो का हमारा विषय। आनंद या सुख की प्राप्ति ही हम मनुष्य का लक्ष्य होता है। जीवन काल हमारा इसी सुख को प्राप्त करने में लग जाता है, परंतु क्या सुख प्राप्ति के बाद हम वास्तव में सुख को पा जाते हैं? हम मनुष्य नहीं जान पाए कि जो आनंद हम खोज रहे हैं वह वास्तव में सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। परंतु मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह आनंद को भौतिक रूप में खोजता है। आनंद तो स्वयं खुद के भीतर ही छुपा हुआ है। अपनी श्वास को निरंतर एक ही स्वरूप में लीजिए और प्रभु का स्मरण कीजिए, आपको वह आनंद प्राप्त होगा जो कि आज से पूर्व में आपको कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। प्रभु का नाम जप निरंतर करते रहिए और साथ ही साथ जीव जंतुओं की भी सेवा कीजिए, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे अगर कोई भी जीव आपको परेशानी में दिखता है तो उसे परेशानी से बाहर निकाले। अन्य जीवों की सेवा करने से परमात्मा की ही सेवा होती है। वास्तव में आनंद किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है। व्यक्ति या तो अपने काम में खुशी ढूंढता है या फिर रिश्तों या बाहरी चीजों में। किसी को नशे के बिना जीना असंभव लगता है तो कोई नशे से नफरत करता है। इसका सीधा मतलब है कि तनाव रहित महसूस करने के लिए ही व्यक्ति नशा करता है। तनाव से मुक्ति किसी को संगीत से तो किसी को दूसरी चीजों से मिल सकती है। किसी को पैसे संग्रह करने का भी नशा हो सकता है। इस तरह आनंद पाने के लिए व्यक्ति तरह तरह के प्रयोजन करता रहता है। वास्तव में व्यक्ति अपने आप से दूर भागता रहता है। वह अपने सच को जानना ही नहीं चाहता है। स्थूल वस्तुओं से मिलने वाले आनंद को ही वह वास्तविक मान लेता है, जबकि यह अस्थायी होता है। यह आनंद नहीं बल्कि आनंद का भ्रम होता है। कुछ समय बाद व्यक्ति इससे ऊबने लगता है। आनंद पाने के लिए हमें किसी स्थूल वस्तु पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सुख हो या दुख, हमें हर परिस्थिति में आनंद मग्न रहना चाहिए। हालांकि यह कहना सरल है परंतु करना बहुत मुश्किल। आनंद भौतिक चीजों से नहीं मिलती है। इस बात को आत्मसात करना आसान नहीं है। सत्य से साक्षात्कार को सहज बनाने के लिए ही हमारे धर्म दर्शन में साधना के महत्व को बताया गया है। अंदर की जो अशुद्धियां हैं वे इसके द्वारा धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। झील में यदि लगातार पत्थर फेंका जाए तो तरंगें उठती रहती हैं। ऐसी स्थिति में तल देखने का कभी अवसर ही नहीं मिलता है। सत्व, रज और तम गुणों से बनी है इंसान की प्रकृति। व्यक्ति के रंज में व्यस्त होने पर मस्तिष्क में सात्विक विचार आ ही नहीं सकते हैं। इसके लिए अपने आप को समय देना होगा। बैठे बैठे भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। काम को साधना बना लें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे भी ध्यान का माध्यम बनाया जा सकता है। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से न सिर्फ एकाग्रता जागृत होती है बल्कि विचारों में सात्विकता भी आती है। अखबार की बजाय इसे भी पढ़ा जा सकता है। पुस्तकें हमारे विचारों को संपोषित करती हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो इस सत्य से परिचित हो पाते हैं कि वास्तव में आनंद किससे मिलता है। हम यदि अंतर्मन में जाने में सफल हो जाते हैं तो यह एहसास होता है कि अब हमें किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं रह गई है। जब तक आप अंतर्मन में नहीं जाएंगे, आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों, हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करें और वास्तविक आनंद सुख प्राप्ति करें। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।